नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने एक बार फिर से जहर उगला है। आपको बता दें कि एक बार फिर से फतेह बहादुर ने अयोध्या और राम मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद अब बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर आरजेडी के नेताओं को हो क्या गया है। और जनाब, सवाल तो ये भी बना हुआ है कि आखिर किसके, जी हां, किसके शय पर, किसके कहने पर आरजेडी के ये तमाम नेता इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि फतेह बहादुर अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी है। क्या लगता है किसकी शय पर लगातार विवादित टिप्पणी कर रहे हैं फतेह बहादुर? देखिए, फतेह बहादुर आरजेडी के एमएलए हैं और वह अपनी बात कहते हैं, किसी के शह पे नहीं कह रहे हैं। देखिए, किसी के शह पे तो आरजेडी के थोड़ी कोई नेता कह रहे हैं उनको इस तरह से बयान देने के लिए। क्या आपको लग रहा है कि बिना शय पर इस तरह से लगातार विवादित टिप्पणी कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, कई दफा तो अब विवादित, देखिए अब आरजेडी में लालू प्रसाद यादव हैं, उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं। अभी पिछले दिनों वो तिरुपति गए थे, वो मुंडन करा के हैं। तो वो लोग तो पूजा पाठ, वो लोग तो हम कई दफ़ा बोल चुके हैं कि वो लोग सनातन धर्म के प्रति उन लोगों का जो लगाव, अगाढ़ प्रेम, तमाम कुछ लालू प्रसाद यादव को दिखाई पड़ता है। उनकी पत्नी, धर्म पत्नी राबड़ी देवी, जो लोक आस्था का महापर्व छठ के लिए वो कितनी मेहनत करती हैं, अपने से वो सब सारा काम काज करती हैं, उनके तमाम परिवार के लोग लगे। तो यह फतेह बहादुर सिंह का यह व्यक्तिगत बयान है। और देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो उनके बारे में भी बोला जाता है कि वह भी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, सेवरी का जूठा बैर, जी, सेवरी का जूठा बैर खाने, तो वह वो सब एग्जाम्पल सेट करते हैं। वो ठीक है, देखिए जहां पर अब नजरिया उस चश्मे से लोग देख रहा है तो वह ठीक है। कुछ हाँ, अब फतेह बहादुर सिंह कुछ व्यक्तिगत बात जो कहते हैं वह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपस में ही रंजिश बढ़े, आपस में ही ये हो, तो वह ठीक नहीं है। सनातन कमजोर हो यह कोई नहीं चाहता है। तो ऐसे में फतेह बहादुर सिंह को इस तरह की आपत्तिजनक बयान जो देते हैं उससे उनको बचना चाहिए। लेकिन ये हम लगातार देख रहे हैं रवि उपाध्याय जी कि आरजेडी के नेता रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे वो शिक्षा मंत्री की बात क्यों ना की जाए, चाहे फतेह बहादुर का जिक्र क्यों ना किया जाए, और चाहे अजय यादव की बात क्यों ना की जाए, लगातार इस तरह का विवादित कुछ ना कुछ बोल ही दे रहे हैं। और जिससे हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी को मुद्दा मिल रहा है, माहौल खराब हो रहा है। देखिए, यही हम बोले कि थोड़ा सा बच करके देना चाहिए, फतेह बहादुर हो या कोई भी आरजेडी के नेता हो, क्योंकि अभी देखिए चुनाव का समय है। और ऐसे में अगर नहीं बच करके देंगे तो निश्चित रूप से सनातन में सिर्फ वही थोड़ी है, सनातन में पूरा सनातन समुदाय है, पूरा हिंदुस्तान में कई सनातनी लोग हैं। तो सनातन धर्म के मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे में वो आहत होंगे तो उससे वोट भी गड़बड़ाएगा और आरजेडी को ही परेशानी होगी। इसीलिए बार बार कहा जाता है, माने महागठबंधन के अलायंस पार्टनर जेडीयू की ओर से बार बार डैमेज कंट्रोल किया जाता है। लेकिन फतेह बहादुर को क्या पता क्या है, वो किस धुनकी में बोलते हैं, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपने बयान को निश्चित रूप से बैलेंस बोलना चाहिए। ऐसे नहीं तो पार्टी की किरकिरी होती है, नेतृत्व को ही परेशानी होती है। इस बात को उनको समझना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस तरह की विवादित टिप्पणी की जा रही है, क्या लगता है कि अब तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की भी ये नेता सुनने को तैयार नहीं है? नहीं, देखिए, अब निश्चित रूप से अब लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव का निश्चित रूप से सुनेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुनेंगे। बेलगाम नहीं होते हैं, कोई नेता पर कोई ना कोई लगाम तो लगता ही है। तो वो निश्चित रूप से तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के पास तक यह मामला नहीं पहुंचा है। वो पहुंचेगा तो निश्चित रूप से, मतलब इतने बेखबर हैं लालू और तेजस्वी? नहीं, बेखबर नहीं है, खबर है उनको। लेकिन मैंने जिस उतना सीरियस, लालू जी हर चीज को उतने ही मैंने दूसरे वे में लेते हैं, उतना गंभीरता से नहीं लेते हो। तो वो अगर यदि लालू जी गंभीरता से लेंगे तो 1 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और तो शह दे रहे हैं कि बोलते जाओ। नहीं, कोई सहमात की बात नहीं है, बोलने के लिए नहीं। लेकिन हाँ, पार्टी की ओर से बराबर जेडीयू भी इधर इनका
हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जेडीयू असहज हो रही है। देखिए, जेडीयू का इनकम्फर्टेबल होगा तो फिर उसका दूसरा राजनीतिक मायने हम लोग निकालने लगेंगे कि वो स्पेस देती है जेडीयू कि अगर इधर नहीं तो उधर। जी बिल्कुल। तो यह भी एक राजनीतिक मायने उसका है और उसको उसी लिहाज से हम लोग देखते भी हैं कि जिस पालड़ा में अगर यदि इधर आना है तो इधर नहीं, उधर रहना है तो उसके लिए भी वो स्पेस बनाता है। लेकिन हाँ, फतेह बहादुर हो या कोई भी दल के नेता, किसी भी दल के नेता हो, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। उसमें इस तरह से विस्फोटक बात जो अगर यदि समाज में अगर यदि वैमनस्यता फैले, समाज में अगर यदि कोई ये रॉन्ग गलत मैसेज जाए तो उससे बचना चाहिए। उससे बचना चाहिए। देखिए, बीते दिन हमने देखा कि एक बार फिर से फतेह बहादुर ने आग उगल दी है। हमने देखा कि किस तरह से उन्हें भगवान राम को लेकर, उन्होंने अयोध्या को लेकर एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी है। यानी कि जिस कार्यक्रम के लिए बीजेपी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है, इस इवेंट को मेगा इवेंट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है बीजेपी। अब उसके रंग में भंग डालने का काम विपक्ष कर रहा है। नहीं, देखिए विपक्ष क्या कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये उस दिन तो 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। माने दिवाली की तरह उसको मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरह से कर रखा है, हाँ छुट्टी दे दी है, वह सब तो तैयारी है और पूरे देश स्तर पर यह तैयारी विपक्ष तो रंग में भंग डाल रहा है। हाँ, विपक्ष रंग में भंग क्या, देखिए अब जैसे कि कुछ कुछ बातें हैं। अब जैसे कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी या अन्य जो बड़े नेता हैं वह नहीं जा रहे हैं, तो वह उन लोगों का एकदम स्टैंड क्लियर है कि वो अधूरा मंदिर निर्माण हो रहा है, इसलिए वो शंकराचार्य जो अविमुक्तानंद शंकराचार्य हैं, सरस्वती शंकराचार्य हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, 3-4 हम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि रंग में भंग डाल रहे विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस ने भी बड़ा बयान दे दिया है, साफ कह दिया है कि ये संघ और बीजेपी का इवेंट बन गया है। नहीं, फतेह बहादुर भी विवादित बोल रहे हैं। देखिए, वो फतेह बहादुर की बात छोड़ दीजिए, जो कांग्रेस का जो बात सामने उभर करके आई है वो इस तरह से, देखिए ये सनातनियों का है तो इसमें सबका होना चाहिए था, सबकी सहभागिता। इसको ठीक बात है कि वो किसी एक पार्टी विशेष के लिए इसको इवेंट नहीं बनाना चाहिए था। तो वो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, बट इसको एक पार्टी का जब इवेंट बनाइएगा तो कहीं ना कहीं झालझूल दिखाई पड़ेगा, झालझूल दिखाई पड़ेगा निश्चित रूप से। तो वही ये हो भी रहा है, इस दिखाई भी पड़ रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो वह भी एक राष्ट्रीय पार्टी है तो वह उससे बचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए सबको कुछ न कुछ उस तरह से वहाँ पर 22 तारीख को क्या होगा ये सबको पता है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वो तैयारी, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहा जाए कि लोग कह रहे हैं कि इसको बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है इस पूरे कार्यक्रम को। तो ये इस तरह से जब हाईजैक होगा कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, तो वह कोई भी दूसरे दल के लोग तो परहेज करेंगे। और अब जिस तरह के बयान आ रहे हैं तो रंग में भंग डालने का भी काम हो रहा है विपक्ष की तरफ से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं, वो राम लला जिनको हम लोग कह रहे हैं, वो सबके हैं, जितने सनातनी हैं सबके हैं, किसी एक आदमी एक दल विशेष के नहीं है वो। इस बात को एकदम, तो इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। तो वो उसको या आप माने न माने वो अलग विषय है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि चारों शंकराचार्य ने वहां पर जाने से, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से मना कर दिया है। इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है रवि उपाध्याय जी? देखिए, ये वही हम बता रहे थे कि अविमुक्तानंद शंकराचार्य, सरस्वती जो शंकराचार्य हैं, तो जैसे 4 शंकराचार्य हैं उसमें एक शंकराचार्य यह भी है। तो इनका कहना एकदम स्पष्ट है कि माने जो भी और शंकराचार्य हैं वो वहां पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? कि वो वहां पर अधूरा मंदिर का निर्माण हुआ। अधूरा मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ, तो अधूरा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा। जी। तो वो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो जाएगा? यह इन लोगों का सवाल है। अब जैसे एक और बात सामने निकल करके वो उसमें और इसकी क्लियरिटी के लिए बोला जा रहा है कि कोई भी बच्चा अगर यदि गर्भ में रहता है तो वो 9 महीने में ही वो पूरा डेवलप होता है। 9 महीने के पहले अगर यदि वो होगा तो वो पूरा डेवलप नहीं हो पाएगा। यह सब सवाल खड़ा किया जा रहा है कई साधु संतों की ओर से, कई जो धर्म गुरुओं की ओर से। तो अब शंकराचार्य तो कस्टोडियन होते हैं, तो वो शंकराचार्य जो हैं वो सनातनियों के या सनातन धर्म से जुड़े हुए, उनके कौन कस्टोडियन है? धर्म गुरु हैं वो। तो जब धर्म गुरु इस तरह की बात कर रहे हैं, और वो लोग का ये भी कहना है कि आधा अधूरा तो है ही है। अगर यदि ये राम नवमी के समय होता
अच्छा जो रामनवमी जी जो पूरे देश भर में मनाई जाती है, तो संभवतः 2024 में रामनवमी 17 अप्रैल को पड़ रही है। जी। तो ये 17 अप्रैल को नहीं करके ये पहले 22 जनवरी को करने का क्या उचित है, ये सब सवाल उठाया जा रहा है। अगर यदि होता तब तक मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह और बेहतर ढंग से होता, जो भी होता वो माने अधूरा कार्य नहीं हो कि संपूर्ण कार्य होता, तब पूरा कार्य होता, तब जाकर के वो होता, तब तक टाइम भी मिल जाता। लेकिन यह जल्दबाजी क्यों, यह सब सवाल उठाया जा रहा है। जी जी जी, काफी विस्फोटक बयान दिया है, क्योंकि खबरें लगातार कई दिनों से चल रही हैं कि चारों शंकराचार्य ने जाने से मना कर दिया है, और वजह यही बताई गई है कि आधा अधूरा उद्घाटन नहीं, वो शास्त्र सम्मत जी, जो शास्त्र, जो रिलीजियस धर्म है, जो सनातनियों का, शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो शास्त्र सम्मत होगा वही हम लोग चाहते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर यदि शास्त्र सम्मत नहीं है तो फिर तो शंकराचार्य कैसे जाएंगे? तो वही ये लोग इन लोगों की ओर से भी जी सवाल खड़ा किया जा रहा है, और यह इन लोगों का शंकराचार्य का दायित्व भी बनता है। ऐसा नहीं है कि पल्ला झाड़ लेंगे, इन लोगों का दायित्व भी बनता है कि सब कुछ जो विधि, शास्त्रों का भी हवाला, हाँ वही विधि विधान के अनुरूप सब कुछ शास्त्रों के अनुरूप हो, तभी वो माने अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। और अगर यदि शास्त्र के अनुरूप नहीं होगा तो वो ये इससे कौन कह रहा है कि रामलला की पूजा मत करिए, रामलला वहां मत बैठाइए, मत करिए। ये लोग भी ये बात कर रहे हैं कि रामलला बैठे, रामलला कहो, पूरा माने जितने तरह से हो सकता है उतनी तरह से वो पूजा पाठ सब जरा विधि विधान से हो, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन जो हड़बड़ाहट ना हो, हड़बड़ाहट नहीं, और पूरे जो मैंने विधि विधान के साथ हो, पूरा जो निर्माण कार्य समाप्त हो जाए तब हो। इसमें हड़बड़ाहट करने की क्या जरूरत है? तब तक 17 अप्रैल भी आ जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं ये लोग भी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग किसी के बहकावे बुला एंटी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि रामलला बैठे, रामलला का पूजा हो। क्यों आदमी, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में तो कौन नहीं चाहेगा कि वहां पर बैठे? कौन नहीं चाहेगा भगवान राम के, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या ऐसे में रवि उपाध्याय जी हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह, क्या अब रद्द हो जाएगी? क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि अब चारों शंकराचार्य ने जाने से मना कर दिया है, तो क्या कोई इसका इम्पैक्ट इस पर भी दिखेगा कार्यक्रम पर? नहीं, देखिए, क्या तिथि बढ़ाई जाएगी, क्या कार्यक्रम को रद्द अब देखिए, जैसे शंकराचार्य लोग कह रहे हैं, तो हम लोग तो उतने ज्ञानी पुरुष नहीं है, लेकिन हम लोग जितनी जानकारी रखते हैं, जितनी जानकारी हम लोग समझते हैं कि शंकराचार्य से बढ़कर के कोई नहीं होता है। ये चारों शंकराचार्य, तो सनातन में इससे बड़ा कस्टोडियन धर्म गुरु कौन होगा, यह हम तो जानना भी चाहते हैं। अगर यदि ये लोग कह रहे हैं तो इनकी बात में कुछ न कुछ तो दम है। ऐसा नहीं है कि आउटराइट इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाता। तो इसमें सबको बैठ करके, और जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसको भी सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। अगर राम मंदिर ट्रस्ट जो है वो इसको संचालित करता है, तो यह अधूरा राम मंदिर या धर्म का अधर्म न हो जाए, इस पर भी तो ध्यान देना, विचार करना चाहिए। ये उसका गलत ये नहीं चला जाए, तो ये हाँ, तो वो शंकराचार्य की बातों से बैठ करके बात करना निश्चित रूप से करना चाहिए। और देखिए, ये लोग शंकराचार्य को एंटी, ये लोग थोड़ी है इसके, ये लोग एंटी नहीं है। ये लोग भी, इनको भी पुण्य और पाप दोनों जो होता है, जो हम लोग समझते हैं, उनका बोध है इनको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो निश्चित रूप से बगैर शंकराचार्य के सलाह के ये सब होना माने कहीं ना कहीं हम लोग के लिए असहज सा लगता है। और देखिए, ये तो मेगा इवेंट सब लोग कह रहा है, हम ही नहीं कह रहे हैं, आप ही नहीं कह रहे हैं, पूरा देश दुनिया देख रहा है कि इतना लड्डू बन रहा है, इतना ट्रेन जा रही है, इतना बस जा रहे हैं लोग। तो यह कहीं ना कहीं इसी मैंने इसको सोचने की जरूरत है कि रामनवमी के समय तक क्यों नहीं इंतजार किया जाता, तो ये बेहतर होता। रामनवमी तो उससे बड़ा और क्या शुभ मुहूर्त होता, सब समय क्या उससे बढ़िया होता। जब अगर यदि मान लीजिए 17 अप्रैल को रामनवमी है, तब इसके ये समझ में भी आता है कि हाँ, ये उससे पहले करने का क्या कारण है, यह जनता पर ही हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से मैंने शुरू में ही कहा कि बीजेपी हर कोशिश कर रही है कि इस इवेंट को मेगा इवेंट बनाया जाए, और जिस तरह से अब खबर आ रही है कि चारों शंकराचार्य ने जाने से मना कर दिया है, तो ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है रवि उपाध्याय जी कि क्या अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है? क्या बीजेपी का ये दाव बीजेपी पर ही भारी पड़ जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर यदि चारों शंकराचार्य और नहीं जा रहे हैं, ये इतने बड़े धर्म गुरु हैं, इनसे बड़ा कोई धर्म गुरु नहीं हमारी समझ में है कोई,
तो अगर ये लोग नहीं जाते हैं तो यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक मैसेज है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष को मुद्दा मिला, विपक्ष को भी मुद्दा मिला और कहीं न कहीं सनातन से जुड़े लोग जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, वह कहीं न कहीं इस बात पर सोचने के लिए निश्चित रूप से मजबूर होंगे, ये बाध्य होंगे कि क्या वजह है कि शंकराचार्य ने इसका ये कहा। आप तमाम तरह की दलील दें, तमाम तरह की बात कहें, लेकिन शंकराचार्य तो किसी दल बल के, शास्त्र को सबसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी धर्म के कोई भी पोप हो, शंकराचार्य हो, बड़े बड़े मौलवी हो, ये भी तो वो लोग किसी भी धर्म के हैं तो वो जानते हैं ना, जानकार लोग होते हैं। ऐसा हमारे जैसे, आपके जैसे, इनके जैसे नहीं है कि कोई अगर बोल दे आप मानिए नहीं मानिए, बात बराबर है। लेकिन वह तो कस्टोडियन है, वही वो अगर यदि कोई बात बोल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है और सोचने की जरूरत होती है। बिल्कुल, सोचना भी चाहिए, नहीं सोचने से नहीं होगा। भाई क्या कारण है, यह किसी को वोट की राजनीति नहीं करनी, हमको सिंपल बात है। आदमी किसी न किसी बात को किसी को टैग कर देता है, बोलता है वोट के लिए, तो इनको वोट से क्या मतलब है। आप रहिए, हम रहे, वो रहे, उनके लिए सब तो सब बराबर है। उनको तो खुले आसमान के नीचे बैठना होता है, उनके लिए सब पूरा यही है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रवि उपाध्याय जी। तो हमने भी तफसील से चर्चा की है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है। हमने आपको बताया है कि खबर क्या निकल के आ रही है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।